एक जो है नई उम्र का सन्यासी, युवान अवस्था थी, दाढ़ी अभी आई नहीं थी, रेख आ रही थी, और गेरुआ कपड़े पहने एक घर भिक्षा करने गया। जब वो घर में भिक्षा करने गया तो क्या हुआ, उसकी जो अभी शादी होकर के आई थी, 4-6 महीना हुए थे, वो बहू जो है उसे भिक्षा ले डालने के लिए आई। गांव को बड़ो बूढ़ो वहां बैठो, उस नई बहू ने सन्यासी से कहा कि आपने तो बड़ी जल्दी करी। सन्यासी बोला डर लग रहा था। अब बड़ो बूढ़े के कान खड़े है गए कि सन्यासी है कि जाए काय को डर लग रहा, और जिका पूछ रही है कि इतनी जल्दी कैसे, और जिनकी कोई मुलाकात है नहीं। फिर उस नारी ने पूछा, युवती ने, उस सन्यासी ने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी होगी? तो वो कहती है कि मेरी उम्र तो बाबा ज्यादा नहीं है। बोले फिर भी? बोली मेरी उम्र होगी लगभग 12 साल, जबकि वो थी कम से कम 20 साल की। क्या कह रही? 12 साल। बोले 12 साल। अब वो जो उसका ससुर था ना, वो गुस्सा हो गया। 20 साल की है और बता रही है 12 की। सुन लो, लेकिन बात सब बात ध्यान से बोले सुन ले, बाद में चर्चा करेंगे। और बन के सास तुम्हारी हैं? बोले हाँ। बोले उनकी उम्र क्या है गई? बोले कि उनकी उम्र होगी लगभग 8 साल। अब कौन से बड़े बूढ़े गुस्सा नहीं आवेगा? यानी बहू 12 साल की और सास 8 साल की। हुक्का पी रहो, माने हुक्का बंद कर दो, गुडर गुडर बंद कर दी, माने कि और ध्यान से सुनी जाए तो बात बिल्कुल ही पागलपने की कर रही है, उल्टी कर रही है, झूठी कर रही है। और वन की बोले पति? बोले पति तो अभी बस भाई हैं, 2.5 साल के हैं। अब बा को पारो जो है ऊपर चढ़ गो गर्मी को ससुर को। बोले 2.5 साल को छोरा मेरो, और सास 8 साल की, और खुद बन नहीं है कितने की? 12 की। और फिर वह सन्यासी ने पूछी क्यों ससुर भी हैं क्या? बोले बे अब ही ना भाई। बोले बिन को अभी जन्म। और ससुर ने जो है कही कि जब बाबा जी चले जाते, जब जा देखेंगे कि भाई हम तो बहे ही ना, तू कहां से आ गई हैं? हम अभी बहे ही ना। पर मान की अब जब मोहत भैयरवानी की जाते हैं, मोह लगेंगे तो गड़बड़ होगी, इसलिए एक काम करें, जाके बाप पे बुला लें। उल्टी सीधी बात कर रही है। हाँ, चलते चलते एक बात और पूछी सन्यासी ने कि बहन जी एक बात बताओ, तुम्हारे घर में सब ताजी खाते हैं कि बासी? सो वो कह रही है कि ताजी तो एक किनका जा घर में नहीं है, सब बासी खाते हैं, सब के सब बासी खाते हैं। अब ससुर बोले कि रोज गरम गरम खा रही है, चिपर की रोटी खाती है, वो बातें कह रही है कि बासी खाते हैं। अब वैद्यनाथ विवाह को मूड अनमनो बाप पे खबर भेज दी कि जाओ भाई बुला के लाओ, जाए डोकराए, जाकी बुद्धि खराब है। क्योंकि ससुर तो भयो ही ना है, ससुर भयो ना तो तू कहां से आ गई?
ससुर बुलाया, उसका अपना समधी बुलाया और समधी से कहा कि साहब हम पंचायत जोड़ रहे हैं, तुम्हारी छोरी हर बात उल्टी कर रही है और हमें बदनाम कर रही है कि हमारे घर में बासी खाया जाता है, ये वो जो 50 बातें हम तुम्हें गिनाएंगे तो तुम भी सोच में पड़ जाओगे। बोले बताओ भैया, गांव में जोड़ लो, गांव जोड़ लो, पूरी बादशाही इकट्ठी है गई। अब बात छोरी है बेचारी, पता ही नहीं, बात तो कुछ अभी तक जी ना पता होगा जी पंचायत काय कोई इकट्ठी है रही है। तो वो घर में ते बुलाई गई, जब निकल के बाहर आई तब ससुर ने कही साहब जा छोरी ते मेरे प्रश्न को उत्तर दिब्बाओ। बोले दिब्बाओ। तो प्रश्नों का जब उत्तर जब उस लड़की ने दिया तो सारी सभा दंग रह गई। पहला प्रश्न था, वो कहता है ससुर के जाने न्यों कही, जब सन्यासी से पहली बेर में पहले तो जो बोली क्यों, बाबा जी ते काला न देनो त्यो नयो ब्याह है कि आओ पे घर में रहे। बोले जो बोली तो उल्टी सूदी बात न्यों कह रही कि इतनी जल्दी क्यों करी। और का मतलब जाकी बात को जा मैं एक एक उत्तर दिब्बाओ। वो तो चौंक गई। उसने कहा पिताजी आपकी बच्ची हूं मैं और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूं, पर आपके हर प्रश्न को एक बार में सुनना चाहती हूं और उसके बाद अपने मन की बात कहना चाहती हूं। बोले बताओ। बोले पहले तो तू यही बातें बता देते न बाबा जी तो यूं क्यों कही कि इतनी जल्दी क्यों। बोले हमने बाबा उनसे ये पूछा था क्योंकि वे भी सत्संगी थे और हम भी सत्संगी, इसलिए हम दोनों की जो आध्यात्मिक बातें हैं वो संसारी लोगों की समझ में नहीं आती, क्योंकि हम संसार की चर्चा नहीं कर रहे थे, हम तो अध्यात्म मार्ग की चर्चा कर रहे थे। हमने उनसे पूछा कि अभी तुम्हारी नई सी उम्र, इतनी जल्दी बाबा जी है कि क्यों तुमने करी। तो बोले फिर बा ने का उत्तर दो। बोले उन्होंने कहा था कि डर लग रहा था। तो बोले बा काय को डरो बाबा जी हो। तो उनको जो है संसार की माया का, संसार के मोह का, संसार के काम क्रोध लोभ मोह में फंस न जाऊं, इस बात का उन्हें डर लग रहा था। अब तो डोकरा मूड खुजामन लगो। बोले भाई हम समझ रहे कछु और बात निकली कछु। बोले दूसरा प्रश्न करो पिताजी। बोले बेटा तुमने ये पूछा था, उसमें बाबा जी ने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है। अभी सावरी सरदारी बैठी है यहाँ, जब ब्याह भयो का हो तो तू 19.5 की थी। तेरी डेट ऑफ बर्थ जो है कागजों में भी 19.5 साल है, हम सब जानते हैं। लेकिन तैने कहा बताइए सही सही। बोले पिताजी मैंने 12 साल बताई। तो बोले तू 12 की कांते है गई। बोले पिताजी ये जो उम्र है जो हम तुम जी रहे हैं, ये पर अध्यात्म मार्ग में इस उम्र की कोई गिनती नहीं है। बोले तो। बोले मेरे को 12 साल उस दिन से हुए हैं जिस दिन मैंने सत्संग में पहली बार कदम रखा था। ये उम्र तो उसी दिन से है ना। राम जी की माता ने कहा था, राम जी से जब जनकपुर से शादी होके आए, बोले बेटा तेरे बिना एक क्षण अच्छो नहीं लगे। तेरे बिना जो जिंदगी कटती है ना, वो जिंदगी जिंदगी नहीं है, वो तो नरक के समान मानो। इसलिए यदि तू परमात्मा है
तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर ले। बोले क्या? बोले तेरे बिना जो जीवन कट रहा है उसको मेरी जिंदगी से काट के बाहर निकाल दे, उसे मेरी जिंदगी में न गिन। है देख ली ख्वाब की हर गली, मेरे दिल को मिलाना सुकून। तुरंत घुमाया करो, तुरंत माहौल बनाया करो, अंतरा का माहौल बनाओ। इसमें अंतरा का माहौल बनाओ। नर नर नार नर नार नार, नर नर नार नार नार, नर नर नार नार नार, नर नार नार नार। अब दोबारा बनाओ। देख ली ख्वाब की हर गली, मेरे दिल को मिलाना सुकून। देख ली ख्वाब की हर गली, मेरे दिल को मिलाना सुकून। तेरे बिन कैसे जीवन जिया, तू मिले तो तुझी से कहूँ। हाँ तुझी से कहूँ, हाँ तुझी से कहूँ। अब मेरे दिल की जो प्यारी पंक्ति है वो अब आ रही है। बिना सत्संग के, बिना गुरु मंत्र के, बिना संत संग के, बिना संत सेवा के, बिना अध्यात्म के जो जिंदगी है वो जिंदगी नहीं है, वो लाश है। बेवजह उम्र ढोनी पड़ी, बेवजह उम्र ढोनी पड़ी। इसलिए प्यार कर ले, आहा प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी। देख ली ख्वाब की हर
प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। बेवजह उम्र ढोनी पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। वो लड़की कहती है, बहू कहती है, पिताजी मेरा जिस दिन सत्संग में पहला कदम पड़ा मैं तो उसी दिन से अपना जीवन मानती हूँ। उससे पहले तो मैंने जिंदगी को ढोया है, जिया नहीं है। मैंने जिंदगी को ढोया है लाश की तरह। उसे मैं कैसे गिन लूं, आप बताइए। सोई बूढ़े के कपाट खुलन लगे, उघरे पटल परशुधर मत के, सुने मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मत के। बेटा तू यूं कह रही थी कि तेरी सास तो 8 ही साल की है, तू 12 की है। बोले हाँ पिताजी, जब मैं शादी है कि आई तब मेरी माताजी सत्संग में जुड़ी नहीं थी। फिर धीमे धीमे मैंने मोबाइल में अपनी माताजी को गुरुजी के प्रवचन सुनाए, भजन सुनाए, सत्संग सुनाया। फिर वो मोते 4 साल बाद पहली बार सत्संग पांडाल में गई। कै साल की भई? अब बूढ़ो खुद कहने लगा, हाँ बेटा 8 ही साल की भई। बोले तेने आदमी की अपने की उम्र 2.5 साल बताई। बोले बुने अकड़ू हते, बुने पोटवे पाटवे में मोए पूरे के पूरे जो है 2.5 साल घटाओ 12 में थे 9.5 साल मैंने पोटवे पाटवे में जैसे तैसे लगे। तो अवई बिने हमें ने जो है गुरु मंत्र दिवायो सत्संग में गए हैं, तो वे तो केवल 2.5 साल के भय हैं।
अब पिताजी तुम बताओ कैसा लगे है गए। पिताजी को हाथ में ते हुक्का छूट जो, बोले बेटा मेरो जन्म ना है, बोले मेरो तो जीवन वैसे ही चलेगा पूरा। अब उसने कहा मुझे बता बेटा तू मेरो जन्म कब कराएगी। बोले पिताजी मेरे गुरुजी आएंगे तुम्हारे बगल में, उनकी कथा है फलाने फलाने महीना में, तब ले चलूंगी। बोले ठीक है। अब एक लास्ट प्रश्न और है, तैने यूं कही कि हमारे घर में तू बासी खाते तो बासी दे जाते, तू बासी खाते? बोले नहीं पिताजी बाबा मैंने यूं नहीं कही कि मुझे बासी मिलते हैं, मैंने यूं कही कि हमारे पूरे घर के लोग केवल बासी खाते हैं, ताजी कोई नहीं खाता। बोले मतलब ये है कि पहले को जो पुण्य कर्म धर्म कराए काए, अब बई को खा रहे हैं, ताजा पुण्य धर्म कुछ होता नहीं है। सोने मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मते के। ससुर जो हाथ जोड़ के ठाड़ा है भगवान तैने मेरे घर में लक्ष्मी भेजी है, ऐसी बहू भेजी है, और बाकी अपने समधि के हाथ जोड़ के बोलो मैं आपको ऋणी रहूंगो, नहीं मेरो जीवन तो चुगली चाटी में कटेगो पूरा। मेरे घर में ही इतना बड़ा संत बैठे हो बहू के रूप में, मैं कबू समझ ही नहीं पाया। मैं प्रणाम करता हूँ सन्यासी को, उसने मेरे घर से भिक्षा मांग करके मेरी आंखें नहीं मेरे पूरे गांव की आंखें खोल दी।